गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आपको क्या पढ़ना है? हाइड का उपयोग पास्ट टेंस के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर था, भीतर था, अंतर्गत कुछ भी बोलो, भाषा विज्ञान है, भाव की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर पर मैं सीधे आता, ठीक ना, बिना समय बर्बाद किए हुए। तो हिंदी स्ट्रक्चर देखो, क्या इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो अगर इसमें हम क्या ढक देते हैं हाथ से, देखो ढक दिया, तो कर्ता के पास अनुशब्द हाथ ही थे, अफर्मेटिव सेंटेंस प्राप्त हो गया। अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या लगा देते हैं? क्या शुरू में फ्रंट पर क्या जोड़ देते हैं, शब्द क्या का प्रयोग कर देते हैं, तो वह यस नो टाइप क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। परंतु इस क्या की कोई इंग्लिश नहीं होता, इस क्या की कोई इंग्लिश नहीं होती है, बल्कि यह हिंदी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है, संरचना है। कंस्ट्रक्शन कहो या स्ट्रक्चर कहो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लगा, अब इसके भाव की, जब ये हिंदी का, अब इस हिंदी के स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट यानी बराबर समान इंग्लिश में क्या दिया गया? लिंकिंग वर्ब हेड। लिंकिंग वर्ब हेड अर्थात मेन वर्ब या कहो फुल वर्ब को ही बाहर कर दिया गया, तो बाहर कर दिया गया। ऐसा लिंकिंग वर्ब के साथ ही होता है, एक्शन वर्ब के साथ नहीं होता है। जाना, खाना, पीना, नहाना, धोना के साथ नहीं होगा भैया, आगे वो भी आएगा। कहाँ से? प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरुआत होगी। अभी तो आप लिंकिंग वर्ब भी पढ़े हो, अब लिंकिंग वर्ब टू हैव पढ़ रहे हो, यानी 15 टेंस में पढ़ा रहा हूँ। अन्य लोग तो 12 टेंस पढ़ाते हैं। और अभी तक आप, अब से पूछा जाए कि कितने टेंस होते हैं, तो अभी 12 बताओगे। देखो 15 होते हैं और 15 को मैं सिद्ध कर रहा हूँ, ठीक है ना, प्रमाणित कर रहा हूँ। तो अब जो है मेरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के बाद आप किसी से भूल करके भी मत कहना कि 15 नहीं, कभी मत ये भूल कर कहना कि 12 है, हमेशा 15 बताना। तो चलते हैं, अब क्या किया, फिर देखो, अगर यहाँ इसको हम ढकते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा मिल गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अन्य शब्द के बाद हम ये लगा रहे हैं, अन्य शब्द के बाद प्रश्नवाचक शब्द लगा रहे हैं, परंतु क्रिया के पूर्व लगा रहा है, परंतु क्रिया के पूर्व लगा रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, क्रिया के पूर्व, तो यहाँ पर क्रिया के पूर्व क्वेश्चन वर्ड आ गया, ठीक ना भैया, क्रिया के पूर्व क्वेश्चन वर्ड। देखो क्रिया के पूर्व क्वेश्चन वर्ड, ध्यान देना, तब सब्जेक्ट आएगा, तब अन्य शब्द आएगा। अब इस स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द हम कहाँ लगा रहे हैं? अन्य शब्द के पूर्व। यहाँ पर क्रिया के पूर्व तो क्रिया के पूर्व लगा दिया, यहाँ पर अन्य शब्द के पूर्व तो यहाँ पर अन्य शब्द के पूर्व लगा दिया। इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसके बाद हैंड दिया, उसके बाद सब्जेक्ट मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया, काम फिनिश। तो इजी है। तो हम इसको क्या करते हैं, अरे मिटा देते हैं भाई, हो गया काम ना। इसकी शर्त तो आप ले ही लेते हैं, क्योंकि मैं जानबूझ करके यहाँ से दूर रहता हूँ कि ताकि आप इसकी शर्त ले लें, और बीच बीच में हटता रहता हूँ, जानबूझ कर ऐसा करता हूँ कि बच्चों की परेशानी में हो, क्योंकि मेरे स्टूडेंट नोट बना रहे हैं। और अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो नोट बना करके पढ़ता है। अगर आप नोट बनाते हो, लिखने का कार्य करते हो, तो आपको कोई किताब खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। हाँ, तो आपके पास खुद एक किताब तैयार हो जाएगी, एक बुक मिल जाएगी। और इसीलिए मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देता हूँ, ज़्यादा एग्जाम्पल देने पर वो बुक बड़ी मोटी हो जाएगी ना। तो एग्जाम्पल्स का काम बाद में, प्रैक्टिस में, ठीक ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ भैया। चलिए,
फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पास, ठीक है ना, क्या तुम्हारे पास ठीक है ना, क्या तुम्हारे पास वहां जाने का समय था? क्या तुम्हारे पास वहां जाने का समय था कि चले गए? भैया सिर्फ पर एग्जाम आया है, अब दोस्त के साथ कहाँ चले गए? घूमने चले गए, तो पापा डांट रहे हैं, क्या तुम्हारे पास वहां जाने का समय था? ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। अब बच्चा क्या कहेगा? यस नो में जवाब देगा। अरे गया तो क्या कहेगा? नो में जवाब देगा। नहीं, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब गया है तो नो में नहीं जवाब देगा, कहेगा कि यस था, निकालिए टाइम 5 मिनट 10 मिनट। तो अब क्या करोगे? इसका महत्व कर रहे हो आप, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हर लगता है तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो हर लिख लो, लिख लिया। उसके बाद हैड यू, बोलो समय था, हैड यू टाइम लिख दिया। और वहां जाने का ये एडिशनल, अभी आपको बताया था मैं, किसमें भी निगेटिव में भी ऐसा वाक्य दिया था। तो अब बताओ, हैड यू टाइम टू गो देयर, बन गया, बन गया। अब चलते हैं भैया, तुम्हारे पास वहां जाने, हाँ तुम, क्या तुम्हारे पास वहां जाने का समय था? ये भी सही है। क्या तुम्हारे पास जाने, क्या तुम्हारे पास वहां जाने को, तो को थोड़ा ठीक है हिंदी के हिसाब से, कहा तो बोल चाल स्पोकन हिंदी हुए। अब यहाँ सही अशुद्ध हो गया, ठीक है ना, कहा है तो स्पोकन हिंदी है, इरिटेट हो गया। क्या तुम्हारे पास वहां जाने को समय था? तुम्हारे पास वहां जाने को तुम्हारे पास वहां जाने को समय कैसे था? कैसे था? जनरली क्या होता है कि आप सिर्फ क्यों से जानते हो, क्यों से वाक्य बनाना जानते हो, हैं? ये भी सब सीखो। कैसे था, क्या पापा पूछ रहे हैं बेटा से, तो अपना बताएगा ना। अब बताओ, इस कैसे की इंग्लिश लिखोगे, लिख दो, इसी में जोड़ दो। क्या करो? हाउ हैड यू, हाउ हैड यू, अब देखना हैड लिख दिया, तो हाउ हैड यू टाइम टू गो देयर, बन गया। अब चलो बोलो, स्ट्रक्चर पहचानते चलो। स्ट्रक्चर फर्स्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बराबर है, जो हिंदी है वही इंग्लिश है। अब स्ट्रक्चर बोलो सेकेंड, हिंदी का सेकेंड और इंग्लिश का सेकेंड, तो स्ट्रक्चर सेकेंड, डन हो गया। अब इसी सेंटेंस में देखो, मैं अब इसको 3 पे पहुंचा देता हूं। तुम्हारे पास वहां
जाने को, जाने को। अब यहाँ ध्यान देना है कि अदर वर्ड्स नाउन, अदर वर्ड्स नाउन, नाउन है, इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड आया, ठीक। अब इस क्वेश्चन वर्ड को भाई हुबहू तो नहीं चेंज कर पाएंगे ना, यहाँ लाना है, इसके पहले लाना है। तो देखो क्या ला सकते हो, कौन सा वर्ड क्वेश्चन वर्ड आप प्रयोग में ला सकते हैं, इसको सोचना पड़ेगा। तुम्हारे पास वहां जाने को, तुम्हारे पास वहां जाने को कितना समय था, कितना समय था। ये देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है ठीक ना जी। तुम्हारे पास वहां जाने को कितना समय था। तो अब जो है ये नाउन, अदर वर्ड्स नाउन के पूर्व हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। तो बोलो, हिंदी का स्ट्रक्चर था ना, हाँ मिल गया, मैच करा लो। तो अब क्या करो कि इस क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन को, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन को जोड़ करके, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन को जोड़ करके सीधा फर्क ला दो और यहाँ पर लगा दो इसके जगह पर, और जिसके लिए किया गया ये हट जाएगा। यानी इसी के लिए आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसके जगह पर तो क्या लिखोगे, कितना, और यहाँ पर तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, बोलो, हाउ, क्वांटिटी। समय का नंबर नहीं होता है, समय का क्वांटिटी होती है। तो बताओ हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम। तो हाउ मच टाइम हो गया, ये आ गया। तो इसके जगह पर तो हाउ मच लगा दिए और टाइम को उठा करके हाँ जोड़ दिए। तो जो बचा लिख दो ना, क्या बचा, हैड बचा, उसके बाद यू बचा, उसके बाद टू गो देयर बचा। तो जो बचा उसको लिख दो, इसके जगह पर क्या लिखाइए, और टाइम को इसके साथ जोड़ दिया तो हैड यू टू गो देयर बच गया। बिल्कुल सिंपल है। तो अब बताओ ये कहाँ चला गया, स्ट्रक्चर थर्ड, यानी हिंदी का भी थर्ड और इंग्लिश का भी थर्ड। तो इस तरह से यह भी क्लास ओवर होता है, ठीक ना भैया। नेक्स्ट क्लास में क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।